लड़की ने माता पिता और होने वाले जीजा के साथ बच्चा पैदा करने के लिए सहमति दे दी क्योंकि उसकी सौतेली बहन को ल्यूकेमिया हो गया था और बहन को बचाने का एकमात्र तरीका लड़की के बच्चे का कोड ब्लड था। लड़की ने इस तरह आंसुओं के साथ अपने बॉयफ्रेंड को एक ब्रेकअप का मैसेज भेज दिया और तुरंत बाद ही होने वाले जीजा के साथ उसका संबंध बन गया। पेट में कोई हलचल नहीं थी। लड़की जानती थी कि उसे एक रिप्रोडक्टिव इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो पुरुष के साथ शारीरिक संबंधों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात मानने के लिए मजबूर थी क्योंकि वो पिता की नाजायज औलाद थी। 15 साल की उम्र में अपनी जैविक मां की बीमारी से मृत्यु के बाद लड़की को पिता ने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे कभी परिवार की गर्माहट महसूस नहीं हुई क्योंकि पिता और सौतेली मां ने सारा प्यार बहन को दिया था। लड़की घर में एक ट्रांसपेरेंट इंसान की तरह थी जिसे डर के दूसरों के सहारे जीना पड़ा। बाद में सबकी चहेती बहन को एक अमीर खानदान के उत्तराधिकारी से प्यार हो गया। वो आदमी भगवान की तरह ऊंचा और पहुंच से बाहर था। अगर बहन को ल्यूकेमिया न हुआ होता और कम समय में सूटेबल बोन मैरो न मिला होता तो लड़की शायद इस जीवन में उस आदमी के साथ कभी नहीं मिल पाती। शुरुआत में आदमी ने अपनी प्रेमिका की बहन के साथ संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दी। वो इतने एब्सर्ड तरीके को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन बहन का उस पर जीवन बचाने का उपकार था और अब बहन की जान खतरे में थी। उसके पास इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह दो महिलाओं के बीच फंसा हुआ आदमी एक तरफ बहन के स्वास्थ्य की चिंता करता था और दूसरी तरफ लड़की के साथ कर्तव्य की तहत संबंध बनाता था। लेकिन एक महीने बाद भी लड़की के पेट में कोई हलचल नहीं थी। बूढ़ी महिला ने अप्रत्यक्ष रूप से आदमी पर आरोप लगाया कि वह कोशिश नहीं कर रहा है। आदमी ने बूढ़ी महिला की अपनी बेटी के प्रति चिंता को समझा और केवल लड़की से बात कर सका। मैंने बहुत सारी पूरक दवाई ली है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरी समस्या है। लड़की ने सोचा था कि ये सिर्फ एक लेन देन है। किसे पता था कि आदमी के साथ बार बार संपर्क में आने से वो अनजाने में धीरे धीरे उस आदमी से प्यार करने लगेगी। प्रेमी को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ने अचानक उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। वो जवाब पाने के लिए लड़की के पीछे पड़ा था, लेकिन लड़की उसे कैसे बता सकती थी। और जब दोनों खींचतान कर रहे थे तो ठीक उसी समय आदमी ने देख लिया। आदमी ने कुछ नहीं कहा बल्कि शालीनता से पूछा कि क्या लड़की को घर छोड़ने की जरूरत है। प्रेमी के पीछे पड़ने से बचने के लिए लड़की आदमी की कार में बैठ गई, लेकिन मुड़ते ही आंसू बह निकले। सहेली को जब पता चला कि लड़की का ब्रेकअप हो गया है तो उसे चिंता हुई कि लड़की उदास है। वो उसे पार्टी में खींच ले गई, लेकिन जब सहेली ने होटल का दरवाजा खोला तो लड़की ने पाया कि वह आदमी भी वहाँ मौजूद था। सहेली को लगा कि लड़की ने प्रेमी से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उसे प्रेमी की गरीबी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रेमी के करियर में मदद की। प्रेमी ने चापलूसी करते हुए शराब पिलाई। अंत में आदमी ने उसे एक मैनेजर का पद दिया, लेकिन लड़की बहुत गुस्से में बोली, तुम उसे अपने सामने सिर झुकाते देखकर खुश हो रहे होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मसीहा हो? उसे थोड़ी भी भीख दोगे तो वह तुम्हारे प्रति आभारी हो जाएगा। तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे सिर्फ अपमानजनक महसूस हो रहा है। लड़की की बातों ने आदमी को नाराज कर दिया, लेकिन जल्द ही आदमी शांत हो गया। उसने लड़की के पूर्व प्रेमी के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया, लेकिन लड़की के साथ उनका अनकहा रिश्ता उसे प्रेमी के प्रति दोषी महसूस करा रहा था, इसलिए उसने इस तरीके से मुआवजा देने का सोचा। आदमी ने कहा, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उसके पास कोई रास्ता नहीं है।